हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। सो इफ़ यू आर इनटू सच रीडिंग्स प्लीज़ डू चेक आउट माय चैनल। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रीडिंग। कलेक्टिव में क्या चल रहा है, वो क्या मैसेजेस हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये रीडिंग उन सब चीज़ों के बारे में है। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर रीडिंग से ट्रूली आप ड्रॉन फील कर रहे हो, नो दैट कि तभी इस रीडिंग को देखना। या फिर अगर जब रीडिंग देख रहे हो उससे 2 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें रेजोनेटेड फील नहीं हो रही है, देन प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखना। मे बी इट्स फॉर समवन एल्स, आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर रेजोनेट करे तभी आगे बढ़ना, राइट। चलिए, आपका लाइफ का कुछ एक चीज़ फुल सर्कल में आने वाला है, कंप्लीट फील होगा आपको। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग दिल से अंदर से कंप्लीट फील करेंगे कि हाँ चलो ये टास्क पूरा कर लिया, या मेरी ये विश पूरी हो गई, अब मुझे कंप्लीट फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों का ये सोलमेट या फिर ग्रुप सोल से रिलेटेड भी मुझे फील हो रहा है। बट ना, मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो चीज़ फील हो रही है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ना, आप लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। एंड ये एक डीपर मैसेज मुझे उन डीपर साइकिक्स के लिए फील हो रहा है, या फिर उन लोगों के लिए फील हो रहा है हु आर मेंट टू अचीव समथिंग ग्रेट। एंड ये उन्हीं सब लोगों के लिए है जो लोग जानते हो अंदर से वो आपका डिजायर है कि हाँ मुझे कुछ अलग बनना है, मुझे कुछ हटके बनना है। ओके, ये मैसेज आपके लिए है कि आप जल्दी ही अपने आप को कंप्लीट फील करोगे, आप खुद को ढूंढ पाओगे, आप खुद के पैशन को ढूंढ पाओगे। अब तक वो अपने आप से अब आएगा, बिकॉज आपने जितनी तकलीफें झेली है ना दोस्तों, इट वॉज ऑल मेंट टू पेव वे फॉर यू, ताकि आप अपने पैशन को ढूंढ सको, ताकि आप अपने आप को ढूंढ सको, आप जिस चीज के लिए इस दुनिया में आए हो उस चीज को ढूंढ सको। आप में से कुछ कुछ लोगों को आइडिया तक नहीं है कि हु इज योर ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आप लोग को आइडिया नहीं है। यू विल फाइंड दैट पर्सन। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों का ट्रू पैशन क्या है या लाइफ पर्पस क्या है। यू विल फाइंड दैट लाइफ पर्पस, दैट ट्रू पैशन दिस ईयर, एंड बहुत ही जल्द होगा वो। अपने आप से यूनिवर्स आपको देगा, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए बहुत बहुत पापड़े बेली है। यू हैव गॉन थ्रू अ हेल लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दोस्तों। अब जो जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आई एम फीलिंग कि आप लोग बहुत बहुत बार टूट चुके हो, बहुत बार टूट चुके हो। एंड आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका ये सैक्रिफाइस, आपने ये जो चीज़ें झेली, वो फिजूल में नहीं झेली, वो एवे नहीं जाएगा। देयर विल कम अ डे जब आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ें क्यों मेरे साथ हुई, किस लिए मेरे साथ हुई। एंड यू विल बी प्राउड कि हाँ चलो मैंने वो चीज़ें झेली, तब जाके ही आज मुझ तक ये अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग पहुंच पाए हैं, अच्छे सिचुएशंस आ पाए हैं, क्योंकि वो होना ज़रूरी था। यू विल गेट योर आंसर्स, यू विल गेट योर आंसर्स। बाकी जिनको हु फील लोनली, मुझे फील हो रहा है कि अगर आप लोनली फील करते हो ना दोस्तों, कि हाँ कोई दोस्त नहीं है या फिर कोई पार्टनर नहीं है, या फिर सब कुछ तो है मेरे पास, बस अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता, कोई एक ऐसा पर्सन होता जिसके साथ मैं खुल के हर चीज़ शेयर कर सकता, या जो मुझे जज नहीं करता, जिसके साथ मैं बस वैसे ही रह सकता जैसे मैं हूँ, तो यू आर गेटिंग दैट पर्सन इन योर लाइफ वेरी सून। यूनिवर्स वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा बहुत ही जल्द। ओके, तो वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आपको मिलेगा। भले ही वो जिसका लव लाइफ से रिलेटेड आपको चाहिए कंप्लीशन, वो मिलेगा। जिनको अपने सोल पर्पस से रिलेटेड, सोल जर्नी से रिलेटेड कंप्लीशन चाहिए, आपको वो मिलेगा। जिनको करियर से रिलेटेड चाहिए, मुद्दे की बात यह है कि कंप्लीट आपको फील होगा, आप फ्री फील करोगे बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में। ओके, एंड आई एम फीलिंग कि अभी आपको शायद से रेजोनेटेड फील नहीं हो ये सब चीज़ों से, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका ये लैक मेंटालिटी हो गया है, या फिर डर सा मन में बैठ गया है कि पता नहीं ये सब चीज़ें सच होंगी भी कि नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि सच में सच होगा कि नहीं, बिकॉज यकीन ही नहीं आता है ना। बट नो दैट कि आप जिन भी नेगेटिविटीज से गुजरे हो ना, इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। आपने एज वेल एज यूनिवर्स ने मिलके ये प्लान बनाया था, आपके एंसेस्टर्स ने मिलके भी बनाया था, मुझे फील हो रहा है। ओके, दैट्स बिकॉज इट वॉज मेंट टू शेप यू इन टू समवन हु यू आर मेंट टू बी। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आप फ्यूचर में वो पर्सन बन ही नहीं पाओगे जिसके लिए आप डेस्टिन्ड हो, ठीक है। सो
बी स्ट्रांग एंड कीप गोइंग, आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर आंसर्स नहीं मिल रही हैं दोस्तों, तो यू विल गेट योर आंसर्स वेरी सून। जिस भी चीज़ को लेके आपको आंसर नहीं मिल रहा है या कंफ्यूज फील हो रहा है, नो दैट कि यूनिवर्स आपको बहुत ही जल्द आंसर्स देगा। मुझे फील हो रहा है कि यू विल गेट समवन जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिले। मे बी कोई कोई एक पर्सन के थ्रू आपको आंसर मिलेगा, या फिर किसी वीडियो के थ्रू, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू मुझे फील हो रहा है। तो डायरेक्टली इन द सेंस सामने से कोई मे बी कुछ बोलेगा एंड यू विल गेट आंसर्स थ्रू इट। इनडायरेक्टली हो सकता है कि मे बी आप कुछ चीज़ें देखो, किसी का लाइफ डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई मूवी देखो जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। बट आपको जिस भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम या क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, नो दैट यूनिवर्स विल गिव यू आंसर्स वेरी सून। आपके पास बहुत ही जल्द सक्सेस आने वाला है, पैसा आने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि मटेरियल सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आने वाला है आपके पास। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो अपने करियर को लेके या फिर बिजनेस को लेके या इस चीज़ को लेके कि पता नहीं स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, तो नो दैट कि बहुत जल्द मिलेगी। एंड जितना पापड़ बेलना था आपने बेल लिया, तो थोड़ा सा और धैर्य रखो, थोड़ा सा। आई एम फीलिंग कि आपका जो गोल है या फिर आपका जो ड्रीम लाइफ है, ड्रीम लाइफ मैं नहीं बोलूँगी, मैंने ज़्यादा एक बड़ा वर्ड बोल लिया, ड्रीम लाइफ आने में अभी थोड़ा टाइम है। बट जो आपका इस ईयर का गोल है या फिर जो आपका इमीडिएट विश है, वो पूरा होने में यू आर 80% डाउन द लाइन, बस 20% बाकी है। तो थोड़ा सा वो 20% और झेल लो। मे बी आपको स्टैग्नेंसी लगे कि जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है या फिर केओस फील हो, बट वो बस 20% झेल लो। बाकी उसके बाद आपके पास अबंडेंस आने वाला है, आपके पास क्लैरिटी आने वाला है, आंसर्स आने वाले हैं, सोल ग्रुप के लोग आने वाले हैं, ओके। सो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी अबंडेंट फॉर यू। बस वो 20% और झेल लो बस। मुझे रफली अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि मे बी कुछ लोगों का 2 मंथ्स आ रहा है, कुछ लोगों का 4 मंथ्स आ रहा है, कुछ लोगों का जून जुलाई आ रहा है, ओके। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। काउंट कर लेना कि आप कब से ये सिग्निफिकेंट चीज़ झेल रहे हो एंड कैलकुलेट कर लेना कि रफली कि 20% कितना हो सकता है आपका, ओके। ओके, आपने लाइफ में जो जो चीज़ें झेली है ना गाइस, यू हैव नो आइडिया कि पिछले 2.5 ईयर्स में आप में कितना प्रोग्रेस आया है, आपको अंदाजा तक नहीं है। तो प्लीज पीछे मुड़ के देखो, 2.5 ईयर्स पहले के आपको देखो, पिक्चर्स निकालो, वो सब थॉट्स दिमाग में लाओ कि मैं कैसा था, मैं कैसी अपनी जिंदगी जीता था, मेरे में क्या क्या कमियां थी। सो कंपेयर योर प्रेजेंट सेल्फ एंड योर पास्ट सेल्फ। 2.5 साल के पीछे के पर्सन को देखो, तब आपको जाके समझ आएगा कि आप में कितना ग्रोथ आया है। एंड वो ग्रोथ आता ही नहीं अगर आपने ये सब चीजें झेली नहीं होती। एंड ये ग्रोथ क्यों जरूरी था? क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ को ऐसे ऐसे मोल्ड करना था आपको। योर फ्यूचर सेल्फ इज समवन हु इज वेरी बैलेंस्ड, जो बहुत स्ट्रांग है एंड जो अपने आप में ही कंप्लीट है। मुझे कंप्लीशन फील हो रहा है आपसे, जिसको 50 लोगों की जरूरत नहीं है कंप्लीट फील करने के लिए, जिसको लोगों की तारीफों की जरूरत नहीं है कंप्लीट फील करने के लिए, जिसको परफेक्ट ड्रेस की जरूरत नहीं है परफेक्ट फील करने के लिए, ओके। सो यू आर समवन हु इज वेरी हील्ड, हु इज वेरी हेड स्ट्रांग, जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हो, स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। एंड यू डू नॉट नीड एनीबडीज वैलिडेशन टू फील हैप्पी और टू फील वैलिडेटेड। तो आपको किसी और का के सहमति का जरूरत नहीं पड़ता है खुद में खुश रहने के लिए, ठीक है। तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ तो चीज़ें झेलनी ही थी ना। जब पुरानी चीज़ अगर रहेगी तो नई चीज़ कैसे आएगी? तो you need to realize this and you need to get into the vibration of gratefulness कि हाँ, I am grateful कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। The more you'll do it, the more you'll heal your past self। आप अपने past self को जितना heal करोगे gratefulness के vibration को खुद के अंदर लाके, उतना ही आपका फ्यूचर आपके करीब आता रहेगा। आपका जो फ्यूचर का गोल है, जो अबंडेंस है, जो हैप्पीनेस है, उतने ही इजिली आपके लाइफ में फ्लो कर पाएगा एंड चीज़ें और फास्ट हो जाएंगी, ओके। तो you need to practice gratefulness and you need to bring a bit more balance। थोड़ी सी और कसरत कर लो, थोड़ा सा और मशक्कत कर लो एंड अपने लाइफ को बैलेंस में लेके आओ गाइस। छोटी सी चीज़ है, पता है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप लाइफ को बैलेंस में लेके आओगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, चीज़ें बहुत ईजिली फ्लो करेंगी आपके लाइफ में, ईजिली मैनिफेस्टेशंस होंगी, सारी प्रॉब्लम्स आराम से हट जाएगी। कैसे होगी? आई कैन नॉट गेट इन टू द डिटेल, बट नो दैट की होंगी। बिकॉज आप में जो सबसे बड़ी कमी है ना,
दो चीज़ें मुझे कमी फील हो रही है आप में। वो है सेल्फ डाउट, आप खुद पे डाउट करते हो या फिर आप खुद पे उतना यकीन नहीं करते हो। आप बाजू वाले आदमी पे यकीन कर लोगे कि हाँ इससे तो आराम से हो जाएगा, बट आपको खुद पे यकीन करने में प्रॉब्लम होता है। एंड दूसरी चीज़ कि आप पास्ट में बड़े पड़े रहते हो। भले ही आप ऊपर ऊपर खुद को बोलो कि हाँ मैं निकल चुका हूँ इस चीज़ से, बट नो दैट कि आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो अभी भी उस पास्ट के मिजरी में या फिर करंट प्रॉब्लम में या फिर लैक मेंटालिटी इन द सेंस, कैसा बताऊँ। सोचो मैं 5,000 कमा रही हूँ मंथ में, मेरे साथ में जो बैठता है वो भी 5,000 कमा रहा है, लेकिन जब डोनेट करने की बात आई तो मैं आराम से सोचो 1,000 किसी को डोनेट कर देती हूँ। बट जो पास वाला है वो डोनेट नहीं करता है। उसे लगता है कि अरे मैं क्यों करूँ। ये नहीं कि उसको मन नहीं है, उसका मन अच्छा है, लेकिन उसे लगता है कि अरे मैं डोनेट क्यों करूँ, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, शायद मेरे पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत पड़े, तो मैं नहीं दूंगा। ओके, तो ये है लैक मेंटालिटी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा या चीज़ों को आराम एक्स्ट्रा खर्च कर दो, नहीं, बट लैक मेंटालिटी इज़ अ स्टेट जहाँ पे आप चीज़ें या नॉलेज या फिर खुशी या फिर जो भी आपके पास है उसको बांटने से डरते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर लगता है कि मुझे कमी ना हो जाए इस चीज़ की। तो क्या होता है, हमारे इनर सेल्फ हमेशा उसी स्टेट में रहता है कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। तो वो क्या मैनिफेस्ट करता है, कम मैनिफेस्ट करता है। खुशियाँ कम हो जाती है, सैलरी कम हो जाती है, मार्क्स कम हो जाते हैं। ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट खुद को इस लैक मेंटालिटी से निकालो। अब खुद को डेली अफर्मेशंस बोलो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम अ मिलियनर। ओके, जो भी आपके विशेस है उसको वैसे ही जियो। ओके, फेक इट टिल यू मेक इट। खुद को प्रेजेंट में सोचो कि हाँ आप वैसे ही हो, एंड नो दैट कि आपका इनर सेल्फ उसको धीरे धीरे सच मानने लगेगा, एंड आपके लाइफ में वो चीज़ है वो मैनिफेस्ट करेगा। बहुत छोटी चीज़ है गाइस, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है। छोटी चीज़ें ही, जो अंदर की छोटी चीज़ें होती है ना, वही बाहर में बड़ी होकर मैनिफेस्ट होती है। तो नो दैट कि इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस एंड इफ़ यू प्रैक्टिस टेकिंग योर सेल्फ आउट फ्रॉम लैक मेंटालिटी, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस बहुत ईजिली फ्लो कर जाएंगे। स्पेशली 2024 में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मतलब बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ही ईजिली। अब जब ये रीडिंग देख रहे हो उसके 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट इन दिस ईयर। ओके, तो हल्के में मत लेना इस रीडिंग को गाइस, बिकॉज बहुत छोटी एडवाइसेस है, बट अगर आप यही पे कमी है, लाइक पूरा अच्छा खाना बना लो यार, लेकिन उसमें नमक नहीं डालो तो स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। एग्जैक्टली आपके लाइफ के साथ वैसा हो रहा है। मेरे को नहीं पता कि मेरा कैमरा क्यों टिल्ट कर जा रहा है, 3 बार हुआ है, एंड आई हैड फेल्ट अ प्रेजेंस इन माई हाउस। तो ओके, अगर कोई स्पिरिट हो प्लीज़ इसे टेढ़ा मत करो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका फोकस बिगड़ गया है। आई एम सो सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया था। एनी हाउ, यस, एंड लाइफ को बैलेंस में लाओ। ओके, तो वो नमक मिसिंग है आपकी लाइफ में, बाकी सब चीज़ें अपने आप से आ जाएंगी, वो नमक आपको लाना है। बैलेंस आउट भी करो लाइफ में, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लाओ, थोड़ा सा ग्राउंडिंग लाओ, एंड फिजिकल एक्सरसाइज लाओ। ओके, एंड प्लीज़ आपके डाइट से, आई एम फीलिंग कि आपका जो डाइट है ना वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो ध्यान दें कि आप क्या खाते हैं, प्लीज़ ध्यान देना इस पर कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। क्या कंज्यूम कर रहे हो उस पर प्लीज़ ध्यान देना। समहाउ दैट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन योर लाइफ। यस, तो ये सब चीज़ें आप करोगे, ये सब इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, 5 to 6 मंथ्स के अंदर यू विल मैनिफेस्ट a hell lot of things जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस साल। सो आई गेस दैट वाज हेल्पफुल टू यू इन सम वे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।